जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज के हम लोग डिवोशन में जाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे जीवित परमेश्वर, आपके वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु। आपके आशीषों को चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज के डिवोशन जो महत्वपूर्ण एक शिक्षा आज आपने हमें देने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप हमारे जीवन में काम को करिए कि हम आपके संदेश को बहुत ही गंभीरता के साथ ले और आशीषों को प्राप्त करें। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज मैं मूसा के जीवन से आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। सब्जेक्ट है सो नाइस बट। सो नाइस बट। कई बार मेरे और आपके जीवन में इस सब्जेक्ट को हमको सुनने को मिलता है। सो नाइस, बहुत ही अच्छा है, परंतु बहुत अच्छा होने के बाद भी कभी कभी बट लग जाता है। सो आज का जो संदर्भ में हम देखेंगे, निर्गमन किताब उसका 20 अध्याय 1 से लेकर 13 तक। इसमें मूसा और हारून का पाप और उस पाप का दंड के बारे में लिखा गया है। इस समय पे इजराइल लोगों ने किस प्रकार पानी की जब कमी हुई तो अपने अगुवे को वो शिकायत करने लगे, लड़ने लगे। सो 20 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक मंडली का शिकायत रहा। मंडली शिकायत करने लगी। उस समय पे प्रजा लोग शिकायत करने लगे, हमको यहाँ पे क्यों लेके आया, ये हमारे पास में नहीं है, वो हमारे पास में नहीं है, हमें तो मरने के लिए यहाँ पे लेके आया, वहाँ तो हम अच्छे से थे। और इस समस्या जब और प्रेशर उनको जब बढ़ती चली गई तो 6 से लेकर 9 तक में मूसा ने समस्याओं को परमेश्वर के सामने में रखा। जो भी समस्या थी उसको परमेश्वर के सामने मूसा रखा, अच्छा काम किया। लेकिन 10 और 11 पद में जब मूसा को परमेश्वर ने आदेश को दिया था, निर्गमन किताब उसका 20 अध्याय का 8 पद में हम उसको पाते हैं कि तू जाकर चट्टान से बात करना। लेकिन हम आगे को हम जब देखते हैं तो 11 पद में लिखा गया है कि मूसा ने 2 बार चट्टान से बात करने के बजाय लाठी को मार दिया और उसी के कारण मूसा परमेश्वर के प्लान से बाहर हो गया। परमेश्वर की योजना जो उनके जीवन के लिए था कि कानान तक पहुंचे, वो कानान तक पहुंच नहीं पाया। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, हम इससे क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात है, उसके परिणाम को हम देखेंगे तो सबसे पहली बात है, उस प्रजा के लिए परमेश्वर निश्चित तौर से नाराज हुआ होगा, दुखी हुआ होगा कि जिस प्रजा को वो मिस्र से लेके आया, आज वो परमेश्वर को ना परमेश्वर के दास का आदर कर रहे हैं। दूसरी बात है, मूसा भी अपनी जो मानसिकता का जो संतुलन है उसको वो संभाल नहीं पाया। आगे को हम इससे यही सीखते हैं कि मंडली जो है वो हमेशा अपने पासवान के अधीन में रहे। परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन को दिया है। बाइबल में बताता है कि आप अपने अगुवे के अधीन में रहो। पासवानों के लिए, लीडर्स के लिए एक शिक्षा है कि मंडली के दबाव के कारण अपने दर्शन या अपनी जो विजन है उससे आप कहीं बाहर ना चले जाएं। एक महत्वपूर्ण शिक्षा मैं आज आपको दे रहा हूं कि मंडली हमेशा आपके पास्टर साहब के अधीन में रहे। परमेश्वर ने उनको आपके चरवाहा के रूप से नियुक्त किया गया है और आप उसके अधीन में रहे। जैसे एक भेड़ अपने चरवाहा के अधीन में रहता है। कभी कभी ऐसा परिस्थितियां घटती है कि भेड़ चरवाहा को अधीन में रखने के लिए प्रयास होता है और जिसके कारण जो चरवाहे हैं वो कहीं ना कहीं पे चरवाही सही रीति से नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, मूसा इतना महान परमेश्वर का सेवक, इतना योग्यतापूर्ण होने के बावजूद भी मूसा डिस्करेज में आ गया और वो बात करने के बजाय वो लाठी मार दी। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, यदि आप पासवान हैं, यदि आप संदेश को देख रहे हैं, किसी भी दबाव के कारण लोगों को खुश करने के चक्कर में कहीं आप परमेश्वर के उस महान योजना से आप कहीं बाहर चला ना जाए। हालांकि परमेश्वर ने
मूसा को मिट्टी को दिया, उसके सम्मान को किया, परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने सम्मान तो किया, लेकिन वो परमेश्वर की योजना से बाहर हो गया। आज हमारे लिए विश्वासी के लिए एक शिक्षा है। अगर परमेश्वर ने हमें मिस्र से बाहर निकाला है, तो परमेश्वर किसी भी अवस्थाओं में से गुजरे, परमेश्वर आपको और मुझे हमेशा संभाले ले चले। एक अद्भुत बात है, चट्टान से बात करने के बजाय लाठी मारी, चमत्कार तो हुआ, पानी तो निकला, लेकिन पानी को निकलने के इस घटनाओं में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। कई बार मैं और आप अपने डिमांड को रखते हैं प्रभु के सामने में, हम अपने डिमांड को रखते हैं अपने अगुवे के सामने में, और कभी कभी अगुवे भी अब किसकी बात को माने। एक तरफ प्रेशर है परमेश्वर की आज्ञा का, और एक तरफ प्रेशर है लोगों की इच्छाओं का, और कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर में लोगों का ज़्यादा प्रेशर हो जाने के कारण अगुवे जो होते हैं वे लोगों के खुश करते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जो खुश करवाते हैं लोगों को वे भी दंड के पात्र है, और जो लोगों को खुश करता है वो भी दंड के पात्र है। उदाहरण के लिए साउल परमेश्वर आज्ञा को ना मानकर लोगों को खुश किया, और जिसके कारण कि उसने अपने राजा के पद को खो दिया। आज एक सूक्ष्म संदेश है, आज हम क्या कर रहे हैं। मूसा वेरी गुड होने के बाद भी बट लग गया। कहीं आपकी और मेरी जीवन में वेरी गुड विश्वासी होने के बाद भी कहीं बट ना लग जाए, वेरी गुड लीडर्स या पासवान होने के बाद भी कहीं बट ना लग जाए। आज हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें, प्रार्थना करें और इस बात को समझें कि हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है, अपने अगुवे के अधीन में रहना है, और अगुवे भी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपने लोगों का अगुवाई को करना है। परमेश्वर इस संदेश को द्वारा आपको मुझे बहुत ऐसे आशीष को दे। गॉड ब्लेस यू।